जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला शुरू हो चुकी है दृष्टियों को लेकर के। कल मैंने जानकारी दी चंद्रमा देवता की दृष्टि पहले 6 भावों में अगर आपके चंद्रमा देवता योग कारक बन के पड़े हों तो वो जहाँ बैठे होंगे वहाँ तो लाभान्वित करेंगे ही करेंगे उस भाव को, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ भी अगर अच्छे पड़े होंगे तो लाभान्वित करेंगे, अगर मारक बन के पड़े होंगे तो उसे खराब करेंगे। आज प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं, अगर चंद्रमा देवता 7वें भाव में पड़े हों। इस लगन कुंडली को प्रिय दर्शकों, आप मेष लगन की कुंडली मत समझ के चलिएगा। मैंने ये नंबरिंग इसलिए लिखी है ताकि आपको भाव समझने में दिक्कत परेशानी ना आए। ये कुंडली का 7वां भाव होता है, लेमैन को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैंने राशियां साथ में लिख दी हैं। राशियों के बजाय नंबर लिख दिए हैं ताकि वो नंबर का भाव आप इजीली समझ पाएँ। तो अगर मान लीजिए चंद्रमा देवता 7वें भाव में विराजमान हो, 7वें भाव में विराजमान होने से चंद्रमा देवता अगर योग कारक ग्रह बनकर बैठे होंगे तो पत्नी बहुत खूबसूरत या पति बहुत खूबसूरत मिलने का योग बनता है। यहाँ पर पार्टनरशिप बहुत अच्छी होने का योग बनता है। डेली वेजिस के नित्य नए रास्ते खुलने का योग बनता है। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी को एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बना करके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देते हैं यही चंद्रमा देवता, क्योंकि कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हैं। बेनिफिक प्लैनेट हैं तो 7वें भाव संबंधी भी बेनिफिट्स देंगे और लगन पर दृष्टि डालकर भी बेनिफिट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर चंद्रमा देवता कुंडली के मारक ग्रह बनकर के 7वें भाव में विराजमान होंगे तो विवाह में प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, डेली वेजिस में प्रॉब्लम और पार्टनरशिप में ही प्रॉब्लम देते मिलेंगे। और यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली मारक ग्रह बनके तो लगन संबंधी भी हमेशा खराब रिजल्ट ही देते मिलेंगे, जातक की पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियाँ क्रिएट करते ही मिलेंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर योग कारक ग्रह बन के जहाँ बैठे होंगे उस भाव संबंधी अच्छा और दृष्टि डालकर अच्छा, अगर मारक ग्रह बनकर बैठे होंगे तो उस भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट और दृष्टि डालकर 7वें भाव से अपने गिनती करके अपने से 7वें भाव यानी 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर 8वें भाव में पड़े हों, प्रिय दर्शकों मैं भाव समझा रहा हूँ, यहाँ से नीच समझने की भूल नहीं कीजिएगा। मैंने ये भाव के हिसाब से 8वां नंबर लिखा है, क्योंकि वैसे 8 नंबर में चंद्रमा नीच राशि का होता है। 8 राशि में 8 नंबर राशि में चंद्रमा देवता को नीच अवस्था प्राप्त है। अगर कुंडली में वो विपरीत राजयोग बन के 6 8 12 यानी 8वें भाव में पड़े होंगे तो शुभता के फल देने में सक्षम होंगे। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से जातक दूर रहता है, ससुराल पक्ष से बनती है, ऐसे सारे एडवांटेज जातक को मिलते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि विपरीत राजयोग का ग्रह बनकर 8वें भाव से चंद्रमा देवता ने दूसरे भाव पर डाली तो दूसरे भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट जातक को मिलेंगे। परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होगा और जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग में आने की वजह से वो बंध गए हैं कि अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आकर एक मारक ग्रह बनकर 8वें भाव में बैठे होंगे तो मृत्यु, टेंशन, ऑब्स्टेकल, डिप्रेशन ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट जातक झेलता है। चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में उसको जल्दी दिक्कत परेशानियों से निजात मिलती ही नहीं, वो फारिग कभी हो ही नहीं पाता। यहाँ से अगर मारक ग्रह बनकर चंद्रमा देवता ने दूसरे भाव पर दृष्टि डाली जो 7वीं दृष्टि पड़ी
तो दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि भी धन का आगमन रोक देगी, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा और जातक ऐसी वाणी बोल देगा पोलाइटली सी जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि पोलाइटली भी कई बार सामने वाला खिंचने वाली बात कर देता है, इरिटेटिंग बात कर देता है, तो सामने वाला उसे सुनना कभी पसंद ही नहीं करता। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान होंगे, नवम भाव में विराजमान होने से अगर वो योग कारक ग्रह बनकर के नवम भाव में आए हैं तो कुंडली में सदैव शुभता के फल देंगे। पिता से लगाव होगा, पिता की बात सुनने वाला होगा जातक, पिता को मानने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा। विदेश यात्रा करेगा तो उसमें भी जातक को लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ पर नवम भाव संबंधी अगर चंद्रमा योग कारक बन के बैठे हैं तो नवम भाव संबंधी पूर्ण अच्छे फल जातक को देने में सक्षम होंगे। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तो तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक छोटे भाई बहन की सपोर्ट हमेशा रहती है। जातक बाहुबली होता है, पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला होता है, छोटी मोटी यात्राओं में भी लाभ लेने वाला होता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता आपकी कुंडली के मारक ग्रह बनकर नवम भाव में आए, मारक ग्रह बनकर नवम भाव में आने से पिता से मनमुटाव, पिता से आर्गुमेंट होना, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम होना, पिता से अंडरस्टैंडिंग्स में कमी आना, जातक का धर्म को ना मानना, विदेश यात्रा करना तो वो भी लाभान्वित ना होना, मारक ग्रह बनकर नवम भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट देंगे। और यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन से कला कलश, ऐसे सारे अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे अगर मारक ग्रह बन के बैठे होंगे। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कैलकुलेशन करते वक्त। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर योग कारक ग्रह बनकर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान होने से कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंक्रीमेंट, जॉब में प्रमोशन, हायर रैंकिंग का योग, कामकाज को एक नए अच्छे स्केल पर लेके जाना, कामकाज में वृद्धि होने के साथ साथ आपके फाइनेंस का सर्कल भी इम्प्रूव होना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां देते मिलेंगे क्योंकि योग कारक ग्रह बन के बैठे हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि चंद्रमा देवता ने चौथे भाव पर डाली, माता से बहुत अटैचमेंट होती है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो जातक बहुत ज़्यादा उसमें गेन कर पाता है, जातक की इच्छा पूर्ति करने में सहायक होते हैं, सुख सुविधाओं को अर्जित करने में मददगार सिद्ध होते हैं। दर्शकों, यही अगर चंद्रमा देवता कुंडली के मारक ग्रह बनकर दशम भाव में विराजमान हो, यानी फंक्शनल मैलिफिक बनकर विराजमान हो, तो चलता चलता काम रोक देते हैं। अननेसेसरी टेंशन देना, कामकाज में रुकावट के साथ साथ कामकाज बंद होने की कगार पे आना, कामकाज में बदलाव आना, प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना मिलना, तरक्की ना होना, हायर रैंकिंग पे ना जाना, ऐसे सारे अशुभता के रिजल्ट जातक को देते हैं अगर वो दशम भाव में मारक ग्रह बन के बैठे होंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर सारी सुख सुविधाएं लेने वाली हुई तो मारक ग्रह हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा देरी करते मिलेंगे। लेकिन अगर प्रिय दर्शकों माता की हेल्थ को प्रॉब्लम आती है तो भी चंद्रमा देवता मारक ग्रह बनकर बैठकर दृष्टि डालने चौथे भाव पर वो भी रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। जातक इमोशनली बड़ी जल्दी हड़बड़ा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल में दिक्कत परेशानी आती है, जातक के डिसीजन मेकिंग में कमी आती है। ऐसे सारे अशुभता के रिजल्ट जातक को देते हैं क्योंकि मारक ग्रह बन के बैठे हैं तो दशम भाव को भी खराब करेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव संबंधी भी अशुभता के खराब रिजल्ट ही अपनी दशा अंतरदशा में देते मिलेंगे। दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता कुंडली के 11वें भाव में योग कारक ग्रह बनकर बैठे होंगे तो धन का आगमन होता रहेगा, बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ धन का आगमन के साथ साथ इच्छा पूर्ति करने में भी मददगार सिद्ध होंगे। और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएंगी। यहाँ से योग कारक ग्रह होकर चंद्रमा देवता ने 11वें भाव से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि संतान सुख से परिपूर्ण करना, संतान के कष्ट को भी दूर करना, संतान से
बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, पेट में जल्दी प्रॉब्लम का ना आना, लवर मास में कामयाबी होना, अनसर्टेन गेम्स होना, इमोशनली ज़रा स्ट्रांग होना, ऐसी सारी स्थितियाँ पॉजिटिव चंद्रमा योग कारक ग्रह होकर के पंचम भाव पर दृष्टि डालकर अवश्य देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत भी स्थिति हो सकती है अगर चंद्रमा देवता कुंडली के मारक ग्रह बन करके 11वें भाव में बैठे होंगे। 11वें भाव में बैठने से धन का आगमन रोक देंगे, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचवा देंगे। यहां तक कि कोई जातक इच्छा पूर्ति करने के लिए उसके पीछे भागता है तो जल्दी इच्छा पूर्ति करने कभी नहीं देते। यहां तक कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देते ही रहते हैं, क्योंकि मारक ग्रह बनकर बैठे हैं 11वें भाव में, तो 11वें भाव को भी खराब करेंगे। यहां से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लवर मास में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, कॉन्फिडेंस, मेमोरी और विल पावर को भी दिक्कत परेशानी में लाकर सदैव जातक के जीवन में कष्ट बढ़ाते मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर योग कारक ग्रह होकर 11वें भाव में बैठे हैं तो जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल देते मिलेंगे 11वें भाव संबंधी, और यहाँ से दृष्टि डालकर पंचम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और अगर मारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो 11वें भाव संबंधी भी सारे खराब रिजल्ट देंगे, 11वें भाव को भी खराब करेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालकर पंचम भाव को भी खराब करते मिलेंगे। और उतने प्रतिशत, जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत ही वो अच्छा या उतने प्रतिशत ही वो बुरा फल देने में सक्षम होंगे। और प्रिय दर्शकों, आपको अपनी कुंडली के योग कारक हैं या मारक ग्रह बने हैं ये देखना है। और पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा देवता कैसे हैं। वो कुंडली के मारक ग्रह हैं या कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। अगर मारक हैं तो कितने प्रतिशत मारक हैं और कितने प्रतिशत फल देंगे, अगर योग कारक हैं तो अच्छा फल कितने प्रतिशत देने में वो सक्षम है। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो, 12वें भाव में चंद्रमा देवता विराजमान हो और अगर वो विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में सक्षम हुए तो 12वें भाव संबंधी विदेश सेटल करके जातक को सदैव लाभान्वित करते ही मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि विपरीत राज्यों की होकर के चंद्रमा देवता ने छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके जातक को छठे भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता मारक ग्रह बनकर 12वें भाव में बैठे होंगे तो फजूल का व्यय होना, विदेश सेटलमेंट में जल्दी ना जा पाना, अस्पताल के खर्चे होना, जेल यात्रा होना, पागल खाने का खर्चा होना, ऐसी सारी स्थितियां होती हैं। और यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा को बढ़ा करके जातक के लिए जीवन यापन कष्टकारी होते देते मिलेंगे। जातक का जीवन दिक्कत परेशानियों से भरा रहता है। वही भाव होता है प्रिय दर्शकों, लेकिन ग्रह कुंडली का योग कारक बना या मारक बना और कितने बलाबल लेकर के बैठा है उस पर निर्णय करता है आपका विवेचन। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।